नमस्कार, प्रणाम। हम हैं नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में अपना मुद्दा लेके। अरे अपना नहीं भाई, जनता का मुद्दा लेके। क्या है कि जनता जो है ना, उनका सबका ध्यान जो है अभी चुनाव पे है। और चुनाव आने से पहले ही जानते हैं, जैसे रुमाल जो फेंक दिया जाता है ना बस में बैठने से पहले सीट पे, वैसे ही जो है लोकसभा सीट जितना है 40 सीट जो है उस पे कांग्रेस और जो है वो अपना अपना रुमाल फेंक दी है। कहा है कि भाई वो लोग जो है सीट का छेका छेकी अभी से शुरू कर दी है, और वो लोग जो है पहले ही बोल दी है कितना सीट चाहिए। तो वो लोग तो खैर देखिए कि अब तैयार है, लेकिन बात ये है कि जो बैठक होने वाली है सीट शेयरिंग, लोग पहले ही बोल दे कि भाई हमको इतना सीट चाहिए, हमको उतना सीट चाहिए, तब फिर जो सीट शेयरिंग का जो मीटिंग होगा उसमें क्या नतीजा निकल के सामने आएगा ये भी देखना जरूरी है। लेकिन उससे पहले हमारी जनता के बीच में चलिए और उन लोग से बात किया जाए कि जब सीट शेयरिंग होगा तो ये जो सीट का छेका छेकी चल रहा है उसका क्या होगा। चलिए जरा जाके और जनता के बीच में उन्हीं लोगों से पूछ लिया जाए। आइए। तेरह को जो है मीटिंग होने वाला है ना, लालू यादव ने कहा है कि 13 को मीटिंग होगी सीट शेयरिंग पे। लेकिन उससे पहले कांग्रेस ने कह दिया है कि भैया हम 9 सीट पे पहले चुनाव लड़े थे और 9 सीट हमको चाहिए। इससे पहले जो है लोग कांग्रेस से ही उम्मीद लगा रहे थे कि वही सबसे पहले सीट छोड़ेंगे। तो कांग्रेस देखिए अब देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है ना, तो उनका भी एक अपना अहमियत है, तो वो भी सीट क्यों छोड़े, एक लॉजिकल बात ये है। लेकिन अब उन्होंने पहले ही कह दिया है, बाकी जो है 40 वो सीटें हैं, उसमें इतना सारा पार्टी है, तो कैसे कैसे लोग एडजस्ट करेगा। मिलजुल करना चाहिए, लड़ना अगर ठीक से है तो। 40 लड़े, 40 हार जाए तो लड़ने से फायदा क्या। हाँ, इन लोग को चाहिए कि मिलजुल के कुछ छोड़े, सब लोग छोड़े अपना जिद। लड़ पाएंगे नहीं तो फिर लड़ ले। इसमें हमको लगता है बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है ना, क्योंकि त्याग नहीं करेंगे। हाँ, तो 40 लड़े थे पिछला बार भी। हाँ, कई को जीते थे, तो वैसे ही जैसे कि। लेकिन अब देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि आरजेडी अभी जो बिहार की सबसे बड़ी पार्टी में से एक है ना, सबसे बड़ी पार्टी, रूलिंग पार्टी भी है। और पहले से नीतीश कुमार का तीर भी जो है 16 सीट पे है ना, सिटिंग उनका भी है, तो वो भी अपना क्यों छोड़ेंगे। इंडिया गठबंधन 16 सीट पर है ना। नीतीश कुमार ना कहे, नीतीश कुमार तो उससे पहले लड़ के अपना औकात देखिए लिए हैं। हाँ। एनडीए के साथ, भाजपा के साथ लड़े तब 16 पे है। हाँ। ठीक है, हम आपके साथ हैं, आगे जाकर बिछुड़ जाएं। हाँ। वो अलग बात है ना। अकेले, इससे पहले अकेले लड़े थे। हाँ। तो कैसे सीट आया था वो बता दीजिए हम। तो अभी देखिए कि अब नीतीश कुमार तो हमको नहीं लगता है कि छोड़ेंगे। अब ना छोड़ेंगे तो एक कहावत है ना हिंदू के, हाँ। कि जब बुजुर्ग होता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है। तो क्या लगता है कि नीतीश कुमार जब पूरा देश को मना रहे हैं तो उनका अपना घर में लोग मानेगा कि नहीं मानेगा। ज्यादा जोगी मठ उजाड़, सुने कहावत, ज्यादा जोगी मठ तो है। उजाड़। हाँ। तो यहाँ पे जोगी ज्यादा है, इसलिए तो मठ संभव है कि ये हो सकता है। कोई बोलेगा 9 चाहिए, कोई बोलेगा 32 चाहिए। हर आदमी चाहता है ज्यादा से ज्यादा लें, और लेने कम से कम लेने वाला आज की धरती पे कोई नहीं है। और ये पॉलिटिकल चीज है। अब देखिए 9 गो जो है वो मांग लिया है कांग्रेस, ठीक है, 11 को मांग लिया है सीपीआई में, है ना, 20 सीट तो ऐसे ही हो गया। अब 20 सीट में 16 मान लीजिए नीतीश कुमार चाहे जैसे भी हो, लेकिन सीट 16 सीट उनके हो गया। आरजेडी इतना बड़ा पार्टी है, वो 4 सीट में काहे मानेगी। बिल्कुल नहीं मानेगी, क्योंकि कांग्रेस का, इसलिए कांग्रेस मांग रही है कि देख रही है कि मुझसे, मतलब हर कोई ये चाह रहा है कि अब ये प्रेशर बनाए और सीट लें। तो कांग्रेस उसी के लिए उसके ऊपर दबाव है कि नहीं, इससे हम कम नहीं मांगेंगे, क्योंकि मिलजुल के तो कांग्रेस ही देश की सबसे बड़ी पार्टी है। तो जाहिर है कि वो अपना दावा हर जगह करेगी, यहाँ नहीं हर स्टेट पे करेगी। और यहाँ पे उनके जो अध्यक्ष हैं अखिलेश बाबू, वो तो काफी तेज तरार है, तो छोड़ेंगे नहीं। हाँ, क्यों चाहिए, क्योंकि देखिए कि नीतीश कुमार देश भर में बहुत मेहनत की है ना, अगर बिहार में उनका काम गड़बड़ा जाता है तो ये बड़ा खराब मैसेज जाएगा, है कि नहीं। सही बात। तब क्योंकि नीतीश कुमार जब देश भर में सबको एक कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पे आके अगर उनका मामला गड़बड़ होता है, उनका भी है एमएलए है, उसके बाद आरजेडी भी, और सबसे बड़ी पार्टी के रूप में तो वही दोनों है कि नहीं, तेजस्वी और उनका ही सबसे बड़ा जो है सहयोग से ये चल रहा है। लेकिन बात है कि अब कांग्रेस को भी मिला के चलना है, सीपीआई को भी मिला के चलना है, तो इनको सबको मिला के चलने में कहीं इनका तो नुकसान नहीं ना हो जाएगा। नुकसान तो होगा ही मैडम, कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा इनको भी। हाँ। इनको सीटें अपना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तभी मिला के चल पाएंगे, अदरवाइज ये चल नहीं पाएंगे। हाँ। धारा के अगर लोग मिले रहेंगे, अब जैसे कि देखिए
कांग्रेस में और ममता बनर्जी में 36 का आंकड़ा, केजरीवाल और कांग्रेस में 36 का आंकड़ा। एकदम। अब ये सब जब सब साथ आएंगे तो ठीक है, हो सकता है कि कुछ चीजों पे जो है उनका मत मिला हो तो उस मत पे जो है आगे बढ़ जाए। लेकिन अगर हम बिहार ही में आ जाए, कुछ चीजों का नहीं मतलब है, मतलब है कि देश की जनता एकजुट है, उसका बिखराव करना। देश की जनता जहां नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी को चाहती है और उस जनता को बिखराव करके यहाँ जात पात दुनिया जहान करके कि भाई किसी तरह से जनता टूट जाए, नेता को इस बात से मतलब नहीं है। जनता का बिखराव करना चाहती है, लेकिन जनता तो ऑलरेडी पहले से देख चुकी है। ये सब लोग जब इकट्ठे होते हैं तो 2 महीना 4 महीना 6 महीना, इसलिए बेवकूफ थोड़े। पैसा किसका लगता है चुनाव में? सारा जनता का पैसा है भैया। अगर अभी चुनाव होगा, सरकार बनेगी, फिर 6 महीने के बाद चुनाव होगा, पैसा किसका जाएगा? हमारा जाएगा, आपका जाएगा। इसलिए जनता इस बात को जानती है कि ये सारे ठग लोग झोला ले लेके घूम रहे हैं कि केकरा पॉकेट में जितना माला नोच लो। ठीक है ना? इसलिए जनता ठगने वाली नहीं है। जनता बिल्कुल एकजुट है और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरी उसकी आस्था है और फिर 2024 में भारी बहुमत से नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी। तो ये बिहार में जितने लोग जो हैं, जितनी पार्टियां एक हो रही हैं, उन लोग में एकता बनेगा कि नहीं बनेगा? देखिए, हम तो पार्टी उटी में नहीं जाते, हम तो साधु समाज के आदमी हैं। साधु समाज के नाते हम आपको ये बताना चाहेंगे, हम गांव गांव ग्राम ग्राम घूमते हैं तो हर एक जगह सारा लोग कहता है ये नरेंद्र मोदी ने जो किया वो कोई नहीं किया है। सब लोग बोल रहा है आने वाला समय में लगता है नरेंद्र मोदी भारी बहुमत से जीतेंगे ही और उनकी सरकार बनेगी केंद्र में, ऐसा पूरा पता है हम लोग को घूमने के। और उसके बाद लगता है बिहार में लालू जी और नीतीश जी जो चाल रही है, इस चाल से नीतीश जी कुछ बिगाएंगे और लगता है जो यादव लोग जितना है इस क्षेत्र में गांव में वो लोग कहते हैं कुछ भी हो हम उनको तेजस्वी ही वोट देंगे, उन्हीं को सरकार बनाएंगे। ऐसा करना, अगर यह लोकसभा ये विधानसभा के चुनाव होगा तो उसमें लगता है जो नीतीश या तेजस्वी ही आएंगे और केंद्र जब बनेगा तो मोदी जी ही बनेंगे, ऐसा मेरा मानना है। इसे घूम फिर कर पता किया। अच्छा, आपके तरफ क्या हाल है? आपके तरफ जनता का क्या मूड चल रहा है अभी? हमारे तरफ जनता का यही मूड है। जब मोदी सरकार हम लोग को राशन भी फ्री दे रहे हैं और हर जगह मदद भी करते हैं, हम उन्हीं को वोट देंगे। बिहार में क्या हाल है? मतलब बिहार का जो सरकार बनने का जो बात है, बिहार में क्या लग रहा है, किसका पलराबाजी रहेगा? पलराबाजी रहा, देखिए नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का हम कह नहीं सकेंगे जे किसका पलरा वजन है किसका कम है, लेकिन मोदी सरकार तो जरूर बहुमत से जीतेगी। आरजेडी जो है वो भी अभी देश की बड़ी बिहार की बड़ी पार्टी है ना, अभी सत्ता में भी है। अब यहाँ पे सीपीआई ने अपना रुमाल फेंक दिया कि इस सीट पे हम बैठेंगे। अब कांग्रेस जो है वो अपना 9 सीट पे रुमाल फेंक दिया कि इस पे हम बैठेंगे। और ये नीतीश कुमार की पार्टी जो है उनका भी अपना एक है, ठीक है। तो अब आरजेडी बेचारी के लिए क्या बचा है? गिन चुन के जो है 4-5 को सीट बचा है, तो वो लोग कैसे 4-5 सीट में निपट के रह जाएगा? कांग्रेस से बड़ी नहीं हो सकता मैडम, इसमें आएगा तो मोदी सरकार ही आएगा। हाँ, लेकिन बिहार में तो बिहार में जो है कि नीतीश कुमार को आगे कर दिया गया है। नेक्स्ट मुख्यमंत्री बनने के कागार पे यही है अपना यादव समाज, वही बनेंगे। ठीक है। और नीतीश कुमार को पुश कर दिया गया है कि आप जाके पीएम के रेस में रहिए, न वो अब घर के रहे न अब घाट के रहे। अच्छा, सबसे बड़ी बात है देखिए कि पीएम तो खैर बाद में बनेंगे। बात यहाँ पे ये है कि हम सारा कुछ दुनिया जहान सब सोच ले, लेकिन मेरा दिमाग आके अटक जाता है कि लोगों के एकता का सबसे बड़ा कुंजी है इन लोगों का सीट शेयरिंग का मामला, है ना। जब तक सीट शेयरिंग पे बात नहीं बनेगी, क्योंकि बात वही है, कहीं से चल के और वहीं पे आना है ना। शुरू भी वहीं से होता है और खत्म भी वहीं पे होता है, सीट पे आके। तो फिर सीट पे कैसे बात बनेगा? सीट पर बात बनने का कोई बात ही नहीं है। सबका अपना डफली, अपना राग। 25% हम सीट लेंगे, 30% हम लेंगे। लास्टली यही होगा कि महागठबंधन और इंडिया जो बना है वो इंग्लैंड हो जाएगा। और कुछ नहीं होना। ये तो आप जो है बैठे बैठे देश निकाला करवा दिए। देश निकाला क्या करवा दें? अभी कह रहा है कि हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक है। सीटवा का बात आएगा तो कहेगा कि हम एक नहीं है, हमको 10 हो। सभाएं में सब बोल रहे हैं पार्टी के हम। तो फिर भाजपा कहेगा देखिए ये सब एक था, ये तो सब फेक निकला। अभी आप देखिए G20 के बैठक में कौन कौन लोग चला गया गठबंधन का? ममता बनर्जी गई, नीतीश कुमार गए, और कौन गया? नीतीश कुमार तो पूरा खिलखिला के मिल रहे थे एकदम। हाँ, तो ये लोग
गए वहाँ, बाकी लोग नहीं गए। अब अंदर में खलबली मची है कि आप क्यों गए। तो जब मन ही नहीं मिल रहा है, आपने देखा भी होगा नरेंद्र मोदी ने किरण गर्मजोशी से नीतीश जी का स्वागत किया, नीतीश जी भी भार पांजा पकड़ के मिले। तब पुराना यार है ना। ये सबसे बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं अगर हम सारे चीज को जो है कैलकुलेट करके देखें तो सारा मामला फिर वहीं आके अटक जाता है कि सीट शेयरिंग पे बात बनेगी कि नहीं बनेगी। लेकिन खैर हम लोग सारा चीज देखेंगे, लेकिन उससे पहले जो है कुछ और जनता से बात करते हैं। हो सकता है कि यहाँ पे जो लोग हैं यहाँ पे तो बड़ा बढ़िया से जो है महागठबंधन का जो है ठगबंधन बना दिए, लेकिन चलिए कुछ लोग तो होंगे जो जरूर जो उनके पक्ष में बोलेंगे, जो कहेंगे कि नहीं भाई उनको सीट मिलना चाहिए, उनको ऐसा करना चाहिए, उनको वैसा करना चाहिए। तो चलिए जरा वैसे लोगों का भी तलाश करते हैं, वैसे लोगों से भी बात करते हैं और देखते हैं कि मामला बनेगा कि बिगड़ेगा। ये लालू यादव तो बोल दिए कि हम 13 को फैसला लेंगे कि सीट शेयरिंग पे जो है कैसे बात बनेगी, लेकिन उसके पहले जो है कांग्रेस कह रही है कि भाई हमको 9 सीट चाहिए, आप लोग अपना देख लीजिए। तो CPI-ML बोला भाई कि हमको भी 11 सीट चाहिए, आप लोग अपना देख लीजिए। नीतीश कुमार पहले से 16 सीट पे हैं। तो आरजेडी इतनी बड़ी पार्टी हम नहीं बोलेंगे, अभी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है, जो बात है सो है। तो सबसे बड़ा सेक्रीफाइस जो है आरजेडी का है करेगी, कोई नहीं करेगा। सब मारा पीटी करेगा, कुटा कुटी। कहाँ फेर में पड़ल है, सब कुटा कुटी करेगा, छीना छोरी सब। हाँ देखिए ना, अभी तो खेलो नहीं हुआ है लोग के। तो सीट शेयरिंग के पहले कितना सीट गिरेगा ये लोग के। सीट शेयरिंग कहाँ से कर लेगा ये लोग। 40 गो मूड़ी है, 40 गो सीटें है, तो केकरा बांटेगा। तो आप भी समझदार पत्रकार है, आप अपने समझिए ना। लेकिन देखिए सबसे बड़ा बात है कि अभी तो उन लोग को एकदम भूत सवार है जी, अथी होने का। भूत बिहार में भूत उतारता है ना। हाँ ये बात तो है, बिहार में भूत झराता भी है। हाँ भूत के लिए यहाँ बहुत फेमस है, झाड़ने के लिए। हाँ सही बात है, समझ गए ना। सही बात है, यहाँ ओझा गुनी ढेर मनी है। इसलिए इस पर शक का चर्चा नहीं है। कोई कितना कुछ कर ले, आएंगे तो वो है जो है। आज बिहार में बात बनेगा कि नहीं बनेगा ये बताइए। विपक्ष नहीं कहेंगे। हाँ मैंने केंद्र के लिए तो बिहार का जो है विपक्ष ही ना हुआ, तब बताइए कि बात बनेगा बिहार में कि नहीं बनेगा। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि ये INDIA जो एक कॉम्बिनेशन या अलायंस तैयार हुआ है पूरे हिंदुस्तान के लिए हुआ है, क्या हर स्टेट में जो रूलिंग पार्टी है, रीजनल पार्टी है, वो सेक्रीफाइस करके किसी पार्टी को जगह देगी क्या, स्पेस देगा क्या उनको? मैं तो नहीं समझ रहा हूँ स्पेस देगा। ममता बनर्जी बोली थी ना कि आप जो है रीजनल पार्टी को ज्यादा महत्व दीजिए। एक बार ममता बनर्जी सुनी होंगे कि अभी बात रीजनल पार्टी को ज्यादा महत्व। तो रीजनल पार्टी तो यहाँ सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है आरजेडी, और उनके हिस्से में ये लोग 4 सीट छोड़े हैं। सवाल नहीं उठता है कि स्वीकार कर लेंगे लालू जी। लालू जी ग्रास रूट पर इतना स्ट्रॉन्ग है कि नीतीश कुमार से आगे चल रहे हैं। ये सर्वे कह रहा है, ये आज तक का सर्वे है, कई जगह सर्वे आया। तो यदि ये सर्वे सही है तो लालू यादव भला क्यों इसी गलती करे, जब पॉलिटिकल एम्बिशन का इतना अच्छा है कि हमको राइज करना है और हम केंद्र में पॉलिटिक्स में डोमिनेट करेंगे। कई बार प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट में होते बच गए थे उनमें, और मुलायम जी में कंटेस्ट हो गया था। और भला ही मौका छोड़ेंगे और CM बनाएंगे अपने बेटे को, और अपने लिए केंद्र में कुछ जगह खोजेंगे और वो माफी करवाएंगे अपना जो है, जो जिसमें कन्विक्शन हुआ है उसके लिए भी उपाय ढूंढेंगे। ही इज ए वेरी स्ट्यूट पॉलिटिशियन। इतना आराम से नीतीश कुमार को किसी को भी जगह नहीं दे जा रहे हैं जो लोग सोच रहे हैं। वही बात है कि देखिए जब हम लोग लोकल हो जाते हैं ना तो सारा कुछ जो है वो अपने आप समझ में आने लगता है। अब देखिए कि ममता बनर्जी का बात अभी हमको तुरंत याद आ गया कि बोली थी कि रीजनल पार्टी को ज्यादा महत्व दीजिएगा, और रीजनल पार्टी बिहार में सबसे स्ट्रांग है आरजेडी। अब बताइए कि आरजेडी के हाथ में ये लोग जो है 4 सीट देंगे तो आरजेडी का फिर कैसे बात बनेगा। तो इन सारा मुद्दा पे जो है हम लोग चले बात करेंगे अभी और चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए कि सीट शेयरिंग पे जो है अभी से ही रुमाल रखा रखी हो गया है ना। कांग्रेस भी जो है वो 9 सीट पे अपना रुमाल रख दी है। CPI-ML भी जो है अपना जो है 11 सीट पे बोल दिए कि हमको भी 11 सीट चाहिए, तो 20 सीट तो ऐसे ही हो गया। अब JDU जो है पहले से उनका तीर गड़ा हुआ है 16 सीट पे, बचा 4 सीट। आरजेडी बिहार में इतनी बड़ी पार्टी है, वो बेचारी कहाँ जाएगी? देखिए माले को बहुत मुश्किल से 1 सीट मिल जाए बहुत काफी है। बाप रे बाप। मांगने के लिए तो हम पूरा संसार मांग लेते हैं। 5 गांव भी मिल जाए बहुत मुश्किल है। 1 सीट मिलना माले के लिए वो भी हम समझते हैं कि हार ही जाएगा, निकाल नहीं पाएंगे।
समझे। जो भी वोट है वो आरजेडी का वोट है, न नीतीश कुमार का वोट है, न माले का वोट है और न कांग्रेस का वोट है। जो वोट जो है फाइटर वोट जो है वो आरजेडी का है, और आरजेडी का जो कृपा होगा उसी कृपा पर सब लोग समझौता करेंगे। वही बात है ना भैया कि देखिए आरजेडी बिहार में अभी सबसे बड़ी पार्टी चल रही है ना, आई सबसे कम में जो है आरजेडी तो अभी तक मुंह नहीं खोली है। लालू यादव बोले कि 13 को फैसला होगा। देखिए राजनीति में सातिरपाना चलता है। नीतीश कुमार का वोट 3% है, लेकिन बिहार में 18 साल से राज कर रहे हैं, है कि नहीं। तब तो माले का कोई एक एमएलए नहीं जीत सकता था, और लालू यादव के साथ सपोर्ट मिल गया था, कुछ जीत गया, उनका मन बढ़ गया। एक सीट अगर लालू यादव दे देंगे, वो भी मांग रहा है सिवान और जहानाबाद। सिवान देंगे नहीं, जहानाबाद सुरेंद्र यादव का अपने चाहे परिवार लेगा। तो और सब सीट जो मांग रहे हैं वो सब बेकार सीट मांग रहे हैं। वो सब ऐसे 10 मांगा था, कम से कम 1 दे दो। जैसे होता है ना एक कहावत कि पिस्तौल का लाइसेंस लेना है तो जाके मशीन गन मांगो। वही अरे तो हम लोग जानते हैं भैया क्या करते हैं, खेतान मार्केट जब जाते हैं ना, खेतान मार्केट का नाम सुने होंगे, तो वहाँ पे शुरू करता है कोई सूट शुरू करेगा 5000 से और देगा आके कितना में 1500 में। देखिए बात वो तो अलग है, जैसे किसी को जमीन बेचना है तो जमीन के दाम रखेगा आपको 1 लाख रुपए मैंने डिसमिल, वो है 20,000 रुपए डिसमिल का, लेकिन शुरू करेगा 1 लाख से। बाप रे बाप। तो वही हाल है इन लोग का। अब जब तक एक्स्ट्रा डिमांड नहीं का घटते घटते तो 1 पर तो कम से कम आएगा, नहीं तो शून्य पर चला जाएगा। वही चीज है और कोई बात नहीं। अब जब बात इंडिया की आती है तब तो हर राज्य मैटर करता है। खासकर बिहार में जो है, बिहार से ही नीतीश कुमार बिगुल फूके थे इंडिया का, महागठबंधन का। जब बिहार में ही बात बिगड़ेगी तब तो आगे जाके मामला और गड़बड़ा सकता है। बिल्कुल, हमको बिल्कुल लगता है कि नरेंद्र मोदी की जब आंधी चलेगी तो विपक्ष के बड़े बड़े पैर उखड़ जाएंगे, धराशायी हो जाएंगे। इतना ही नहीं, इन लोगों में जो तालमेल है महज नरेंद्र मोदी को हराने का है और इनका कोई एजेंडा नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी का बहुत ही निष्पक्ष शासन रहा है, बहुत ही ईमानदार गवर्नमेंट रही है। इसके किसी मंत्री पर किसी ने उंगली उठाने का साहस नहीं किया है, और नरेंद्र मोदी का पान इंडिया प्रेजेंस है और विश्व में इनका 70% अप्रूवल रेटिंग है। इसने दिखा दिया भारत का दम पूरे विश्व में। जो भारत मिमियाता था इसके पहले का प्रधानमंत्री किसी विदेश में जाने का, ये शेर की तरह गरजता और इसकी गर्जन जो है पूरे विश्व में सुनाई पड़ता है। भारत का जो देखिए एक स्थान रहा है वो तो खैर रहा ही है। अब जो है भारत से आ गया है इंडिया, है ना। इंडिया हो गया है INDIA। अब इंडिया की जब बात आती है तो आती है कि आपसी सहमति कैसे बनेगी, क्योंकि मिला जुला के देखिए राजनीतिक पार्टी का सब गठबंधन जो होता है वो क्यों होता है, सीट के लिए, है ना। अब जब बात सीट ही पे गड़बड़ा जाएगा तो इंडिया गठबंधन का कैसे बात बनेगा। ये इंडिया बना है अपॉर्चुनिस्ट, उनका एक ही ध्येय है कि मोदी जी को हटाना है, और यह हमें नहीं लगता है कि संभव हो पाएगा, क्योंकि आपस में ही देखिएगा आप, जब सीट बंटवारे का आएगा समय तो वो सारे लोग तितर बितर होते चले जाएंगे, भागते जाएंगे। जैसे बैंक उछल उछल के भागता है वैसे सब अपना अपना स्टेट के लिए लड़ना झगड़ना शुरू कर देंगे। तो हमें नहीं लगता है कि ये सक्सेसफुल हो पाएगा। तो सहमति बनेगी कि नहीं, सीट शेयरिंग पे सहमति बनेगी कि नहीं। सीट समय में तो नहीं ही बनेगी, ये तो अभी से ही दिखना शुरू हो गया है। क्योंकि बिहार में बड़ा मामला जो है ऊपर नीचे चल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि जब सीट शेयरिंग की बात आती है तो हम लोग बात करते हैं, शुरू करते हैं सबसे बड़ी पार्टी से, है ना। बिहार की सबसे बड़ी पार्टी से बात करते हैं तो हम तो सबसे बड़ी पार्टी फिलहाल मान रहे हैं आरजेडी को, है ना। वर्चस्व के तौर पे अगर बात करें तो सबसे बड़ी पार्टी है आरजेडी। आई लोग आरजेडी के हिस्से में ही 4 गो सीट छोड़ा है, तो ऐसे कैसे बात बनेगा। आरजेडी के बिना न ललटेन में जली, है ना, बत्ती फ्यूज हो जाएगी। लालू यादव देखिए कि सबसे सीनियर है। लालू और ललटेन दो एक दूसरे का सार्थक है, तो इसलिए बिहार के लिए छोड़ दीजिए, लालटेन को ही जलने दीजिए। तो लालटेन कैसे जलेगा। यहाँ तो नीतीश कुमार पहले से 16 गो पे अपना तीर गाड़े हुए हैं, कांग्रेस जो है वो अपना जो है पंजा छाप दी है 9 गो पे। तो मैडम तीर तलवार कुछ नहीं, जो काम करेगा सो ललटेन करेगा। हाँ, तो लालटेन जलेगा कैसे, ये तो बताइए, कुंजी तो हमको दीजिए तनी। राशन का आपूर्ति होगा। राशन का आपूर्ति करने देगा तब ना JDU, कांग्रेस और CPIML आएगा आएगा ना। चलिए ठीक है।
हाँ देखिए, हमारे ख्याल से ये जो इंडिया करके जो बनाए हैं, इसमें किसी को संतोष नहीं होगा और कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। और देखिए, जैसे जनता पार्टी टूटा था ना, इतना बढ़िया चल रहा था, टूट गया था। यहाँ तो जुड़ने में दिक्कत हो रहा है, जुड़ नहीं पाएंगे। जुड़ जाए तो आगे टूटने की बात अलग होती है। जुड़ने का कुंजी ही है सीट। सीट और सीट शेयरिंग में कोई कम्प्रोमाइज नहीं करने वाला। कांग्रेस अलग है और ये आरजेडी अलग। आरजेडी चाहता है ज्यादा, क्योंकि ज्यादा लोग ये लोग है, ज्यादा वर्चस्व है उनका अभी भाई, तो उनका चाहना लाजमी है, लाजमी है उनका। अब कांग्रेस को तो है नहीं यहाँ कुछ, तो नहीं मिलना चाहिए। और ये हमको लग रहा फ्यूचर इनका ये बहुत खराब है कांग्रेस का। अच्छा, हमको एक बात समझ में नहीं आ रहा है कि कांग्रेस जो है वो देश की सबसे बड़ी पार्टी है, वो मांगा है 9 सीट, सीपीआई में 11 सीट का है मांग दिया है। सीपीआई मांग रहा है कि इसका देखिए चाइना से इतना फंड आता है, तो कहीं इसको बनाना है। तो कांग्रेस के बाद सीपीआई का यहाँ थोड़ा गढ़ था, थोड़ा कहीं पहले सीपीआई सीपीएम का गढ़ था यहाँ, तो इसलिए चाहता है कि हम रिवाइव करें पहले वाला। अच्छा। इसलिए वो उसको लग रहा है कि बिहार में हमारा चांस हो सकता है। अब देखिए, देने का तो दे देगा 11 सीट सीपीआईएमएल को, लेकिन क्या लगता है कि 11 सीट वो लोग डिजर्विंग है कि नहीं? खाली देने से होता है कि जीत के दिखाना भी पड़ता है। रसगुल्ला थोड़ी है कि 11 को निकाल के दे दिए कि ला तू खा ला। नहीं तो सीट आओ बढ़वा दीजिए, 40 के जगह पर 60 करवा दीजिए, तब हो सकता है। तो करने का ऐसे आप आइडिया दीजिएगा तो 120 करवा लेगा। ये सब आप आइडिया। हाँ आइए तो आइए ने। अच्छा ये बताइए कि सीट शेयरिंग पे जो हम लोग हंसी मजाक कर रहे हैं वो तो खैर एक तरफ है, लेकिन सीरियस टॉपिक है, बड़ा सीरियस टॉपिक है, क्योंकि इसी से जो है वो राजनीति शुरू होता है, इसी पे आके खत्म हो जाता है। तो इस सीट शेयरिंग पे बिहार में कैसे बात बनेगा विपक्ष के सत्ता पक्ष के बीच में? अब तो उन लोगों के विषय में क्या कहा जाए, कभी इधर कभी नहीं। जैसे एगो कैलकुलेशन का हम लोग कैलकुलेशन पे चर्चा करने, क्योंकि जैसे देखिए जनता जो बोलता है वो थोड़ा नेता लोग भी सुनता है कि हाँ भाई जनता हमारी ये बोल रही है कि ऐसे बात बन सकता है। आपको क्या लगता है कि उन लोगों को क्या अभी सही डिसीजन लेना चाहिए? मिलजुल करके अपना लड़ना चाहिए और क्या। हाँ, क्योंकि अभी उन लोग का सबसे बड़ा मोटो है जीतना, है ना। तो लोग को जो है हमको लगता है कि थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ेगा, थोड़ा सा जो है सहनशीलता भी उन लोग को दिखाना पड़ेगा, थोड़ा सा जो है मन मसोसना भी पड़ेगा, है ना। क्योंकि सबसे ज्यादा सीट तो हमको लग रहा है कि जेडीयू के पास है, 16 सीट है ना। तो सबसे ज्यादा तो हमको लगता है कि कॉम्प्रोमाइज की स्थिति में जो है जेडीयू ही है, क्योंकि सबको जो है उनको साथ लेके चलना है। और नीतीश कुमार ही ये बीड़ा उठाए थे कि हमको सबको साथ लेके चलना है। तो खैर नीतीश कुमार देखिए कि क्या फैसला लेते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि 13 के मीटिंग में क्या सामने आएगा वो तो हम लोग आगे देखेंगे ही। लेकिन फिलहाल बात वही है कि सीट शेयरिंग पे बात बनेगी कि नहीं बनेगी। खैर जनता से तो बात कर लिए, लेकिन आगे जो होगा वो भी जरूर बताएंगे आपको। लेकिन फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, लेकिन तब तक के लिए बाय बाय।